गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 32 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। यानी गवर्नमेंट कितने स्तर पर काम करती है, गवर्नमेंट के कितने लेवल्स हैं। तो हमें मालूम है ये बात कि गवर्नमेंट 3 स्तर पर, 3 लेवल्स पर काम करती है। तो वो कौन कौन से होते हैं और किस तरह से काम करती है, तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। इन द प्रीवियस वर्कशीट, पिछली वर्कशीट में वी हैड रीड दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू make all necessary arrangement for all the people in the country to work together। बोलते हैं कि हमने पिछली वर्कशीट में इस बात को जाना था, इस चीज़ को पढ़ा था कि किस तरह से गवर्नमेंट हर नेसेसरी अरेंजमेंट यानी कि बिल्कुल बेसिक अरेंजमेंट्स को करती है, किस में, अपनी कंट्री में, ताकि उसकी कंट्री में रहने वाले लोग एक साथ मिलकर रह सकें और अपने कामों को एक साथ कर सकें। अब इसके लिए वो क्या करती है, लाइक आर्मी फॉर सिक्योरिटी, आर्मी बनाती है सिक्योरिटी के लिए। पुलिस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर्स, लॉ और ऑर्डर को बनाए रखने के लिए यानी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस को बनाती है भाई, है ना। हेल्थ सर्विसेज देती है, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाती है। ट्रैफिक फैसिलिटीज़ लाइक रोड, रेलवे, एयरप्लेन एक्सेट्रा, यानी कि आपको ट्रैफिक सर्विस देती है ना। आने जाने की फैसिलिटी देती है, रोड बनाती है, रेलवे, एरोप्लेन या और बाकी चीज़ें हैं उन सबको मेंटेन करती है। पोस्टल एंड कम्युनिकेशन, एजुकेशन सिस्टम, बैंक, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड फूड फॉर ऑल सिटीजन एक्सेट्रा। इसके अलावा आपको डाक व्यवस्था या कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था, न्यूज़ वगैरह, है ना। एजुकेशन सिस्टम यानी पढ़ाई से संबंधित सारे निर्णय लेना। बैंक जहां आप लोग पैसे जमा करते हैं उसके सारे निर्णय लेना। भाई ज़रूरतमंदों को लोन दिया जाता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए लोन दिया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उसके मम्मा पापा पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसको हाई एजुकेशन दे सकें, है ना, तो बैंक उसे एजुकेशन के लिए लोन देती है। या इलेक्ट्रिसिटी, भाई लाइट कितनी देर आएगी, अगर कट गई है तो कैसे कटी है, क्यों नहीं आ रही है, कहीं शॉर्टेज ना हो जाए, कोई ट्रांसफार्मर ख़राब ना हो जाए, है ना। या वाटर, पानी की सप्लाई, और फिर खाना, इन सब चीज़ों का ख्याल कौन रखता है, गवर्नमेंट रखती है, ठीक है। अब बोलते हैं हाउ विल द गवर्नमेंट मेक ऑल दिस अरेंजमेंट्स। क्या गवर्नमेंट ऐसे इतने सारे अरेंजमेंट अकेले कर सकती है, कैसे करेगी वो। भाई जाहिर सी बात है, इतने ढेर सारे काम अकेले तो नहीं कर सकते ना। भाई अब आपसे कह दिया जाए कि स्कूल भी आप ही जाएंगे, कपड़े धोना भी आपको ही है, खाना भी आपको ही बनाना है, पैसे कमाने भी आप ही जाएंगे, तो क्या ऐसे पॉसिबल है कि आप सारे काम खुद कर लें, नहीं कर सकते ना। तो भाई पैसे कमाने जाना, आपकी ज़रूरत को पूरा करना आपके पापा का काम है। खाना बना के देना, आपके कपड़ों को धोना या बाकी काम करना वो आपकी मम्मा आपको करके देती है। अब आपका क्या काम बचता है, स्कूल जाना, अपनी पढ़ाई करना, खेलना, है ना। तो क्या मतलब है कि हर चीज़ लेवल पे होती है, हर काम कोई एक आदमी नहीं कर सकता। इसी तरह से सारे काम गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल। तो ये सारे काम गवर्नमेंट जो है अलग अलग लेवल पे करती है। एट द लोकल लेवल, एक लोकल लेवल पे करती है। एट द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पे करती है। एट द नेशनल लेवल, और आपके नेशनल लेवल पे करती है। ये देखिए, ये पिरामिड है, इसके अकॉर्डिंग आप समझिए सबसे नीचे आता है लोकल लेवल, ये सबसे बड़ा होता है ना। और उसके ऊपर आता है स्टेट लेवल और उसके ऊपर आता है नेशनल लेवल। कैसे होता है अब हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है लोकल लेवल की अगर हम बात करें, लोकल गवर्नमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द स्टेट। निगम पार्षद जो होते हैं आपके, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर्स जो होते हैं आपके, है ना, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम होता है। इसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। अरेंज फॉर ऑल लोकल नीड्स ऑफ द पीपल, ठीक है। इसमें आपके लोकल नीड्स का ख्याल रखा जाता है, जैसे आपकी गली की साफ़ सुथरा, आपके पार्क, आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग्स जो होती हैं, आपके जो प्राइमरी हॉस्पिटल्स होते हैं, जो आपके मोहल्ला क्लिनिक होते हैं, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जो होती है ये लोकल गवर्नमेंट के ऊपर होती है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है द लोकल गवर्नमेंट अरेंज फॉर लोकल नीड्स ऑफ द पीपल लाइक क्लीनेस ऑफ रोड, रोड की सफाई, पार्क्स, पार्क्स की सफाई, कम्युनिटी बिल्डिंग्स जो आपके समुदाय भवन होते हैं उनकी सफाई, उनका निर्माण करना, उनको मेंटेन करना, एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। तो प्राइमरी लेवल पे जितना काम होता है वो सब लोकल गवर्नमेंट करती है। उसके बाद आती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट।
स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करती है, स्टेट के लेवल का काम करती है। द स्टेट गवर्नमेंट मेक द अरेंजमेंट फॉर सम ऑफ नीडेड ऑफ द पीपल such as the provision of road, education, district hospitals, drinking water etc. in the state। अब जैसे केजरीवाल जी हैं, है ना, तो केजरीवाल जी को यूपी, बिहार, बंगाल हर जगह से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने स्टेट से मतलब है, यानी हमारी दिल्ली से मतलब है। तो देखिए दिल्ली में वो अलग अलग फैसिलिटीज़ आपको दे रहे हैं, है ना, वो सिर्फ दिल्ली का सोच रहे हैं, दिल्ली का कल्याण कैसे करना है वो सोच रहे हैं, दिल्ली के बच्चों का भविष्य कैसे बनाना है वो सोच रहे हैं, है ना। इसी तरह से अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल जो लेवल होता है, नेशनल गवर्नमेंट जो होती है, दे आर सम फंक्शन विच आर रिलेटेड टू द होल कंट्री। ठीक है, कुछ ऐसे आपके काम होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसी ज़रूरियात होती हैं जो आपके नेशनल लेवल पर होती हैं, है ना, राष्ट्रीय लेवल पर होती हैं। जैसे कि आज उन ज़रूरियात को कौन पूरा कर रहा है, मोदी जी, है ना। तो उसमें कौन कौन सी ज़रूरत हो सकती है, जैसे कि आपकी सिक्योरिटी रीज़न, है ना, कि भाई हमारे देश की जो बाउंड्री है वो दूसरे देश की बाउंड्री से मिली हुई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे देश के लोग हमारे देश में घुसे, तो उसके लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए। करेंसी को मजबूत करना है, जैसे कि अभी आप लोग को पता है डिमोनेटाइजेशन आया था, नोटबंदी हुई थी, है ना, कि ब्लैक मनी बाहर आए, उसका कहते हैं परिणाम, उसका कंक्लूजन क्या निकला वो हम सबको पता है। लेकिन ये है कि वो सब किसके अंदर होते हैं, राष्ट्रीय गवर्नमेंट के अंदर होता है। रेलवे सर्विसेज ये सब काम कौन करता है, नेशनल गवर्नमेंट करती है ना। सच वर्क आर अरेंज बाय द नेशनल गवर्नमेंट, ये वर्क किसके द्वारा अरेंज किया जाता है, नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा। अब उम्मीद करती हूँ वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब लिखा है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट दे बिलोंग टू। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको उन्हें पढ़ के बताना है कि वो लोकल लेवल से बिलोंग हैं या स्टेट लेवल से हैं या नेशनल लेवल से हैं। अब देखिए यहाँ लिखते हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डिसीजन टू कंडक्ट एग्जाम बोर्ड एग्जाम इन 8th क्लास ऑल द गवर्नमेंट स्कूल इन द स्टेट। अब देखिए इन द स्टेट हो गया ना, पूरे स्टेट की बात हो रही है, तो ये स्टेट लेवल में हो गया। भाई वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी उसने ये डिसाइड किया कि 8th क्लास के बच्चों का भी बोर्ड हम लोग लेंगे पूरे अपने स्टेट में, पूरे राज्य में, ठीक है। डिसीजन टू बिल्ड पब्लिक टॉयलेट्स इन मंगोलपुरी एरिया ऑफ दिल्ली। अब बोलते हैं डिसीजन लिया गया कि भाई मंगोलपुरी जो एरिया है दिल्ली का, उसमें पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। तो देखिए पूरी दिल्ली में नहीं बनाए जा रहे हैं, सिर्फ एक लोकल एरिया में, यानी सिर्फ और सिर्फ मंगोलपुरी में बनाए जा रहे हैं, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट डिसीजन टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिक टू ऑल फार्मर इन देयर स्टेट। अब क्या है कि हरियाणा के गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा कि हम अपने स्टेट में हर किसान को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। अब यहाँ क्या लिखा है, डिसीजन टू बिल्ड अ पार्क फॉर आवर चिल्ड्रन इन पटना। पटना एक लोकल हो गया ना, पूरा राज्य नहीं है, पूरा राज्य तो बिहार हो गया, बिहार की राजधानी है पटना, है ना। तो कहने का क्या अर्थ है कि ये क्या हो जाएगा, ये भी लोकल लेवल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए लिखा है डिसीजन टू इंट्रोड्यूस न्यू 1000 रुपीज़ नोट। अब ये डिसीजन लिया गया कि 1000 के नए नोट को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नेशनल लेवल पर हो जाएगा, ओके। तो आप इसे कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।